आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही आपको भारत के प्रति एक और प्रेम करने का मौका देगी। और सबसे बड़ा मौका इस बात का कि क्या यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का एक और कदम है, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में बनकर आया है, आपदा में अवसर के रूप में निकल कर आया है। सारी बातें आज के सेशन में करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं कटिंग के अंदर कि अब भारत में बनेंगे विमान। रूस ने दिया प्लान। क्या है ये रूस का दिया हुआ प्लान और अचानक कैसे क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब रूस ने हमें प्लान दिया है तो अब ऐसी स्थिति में वो जो एयर इंडिया जो टाटा का प्रोडक्ट है और इंडिगो जो कि फिलहाल टर्किश एयरलाइंस के साथ में एयरबस और बोइंग लेने की बात कर चुके हैं, ये किस तरफ जाएंगे? क्या ये भारत में ही बने हुए विमान खरीदेंगे या फिर बाहर जाएंगे? लेकिन आप में से बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चल रहा था, और वो सवाल क्या था? सवाल यह था कि सर अगर ऐसा ही है तो भारत में विमान नहीं बनाए जा सकते क्या? क्योंकि आप लगभग 1000 विमान का ऑर्डर हो चुका है, 500 इसका, 470 इसका, लगभग 1000 विमान, 970 विमान है। 1000 विमान बनाने के लिए तो कंपनी को यहां आ जाना चाहिए, हमें बनवाने के लिए क्यों जाना चाहिए? रोजगार अगर देना ही है तो वहां क्यों दें? बनाना है तो यहां बनाओ, कंपनीज का सारा सामान उठवा के यहां ले आओ, इससे कम से कम भारत में रोजगार तो मिलेगा। हम अपने रोजगार के नाम पर यही क्यों माने कि जब हमारे पास विमान आ जाएगा तो हम विमान चलाने की नौकरी कर लेंगे, या उसमें फ्लाइट अटेंडेंट बन जाएंगे, या उसका मतलब जो ग्राउंड स्टाफ है वो बनेंगे। हम ये क्यों ना सोचे कि बनाने वाले भी हम हो? इस बात को शायद आप लोगों के मन की बात को रशिया समझ गया, और रशिया ने इस बात को समझते हुए फैक्ट्स के साथ इस बात को थोड़ा सा सबके सामने रख दिया है। क्या है? 2021 की अगर रिपोर्ट का आप हवाला देखें तो दुनिया के अंदर जितना भी फ्लाइट निर्माण का मार्केट है उसमें से $413 बिलियन का मार्केट, अकेला मार्केट बोइंग और एयरबस का है। मार्केट जो फ्लाइट निर्माण का है उसमें 90% मार्केट कैप अमेरिका की और यूरोप की कंपनियों का है। ऐसी स्थिति में बड़ी बात यह है कि दुनिया के और जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो कॉमेक चाइना की हो, जापान मित्सुबिशी जो जापान की हो, इनका मार्केट शेयर बहुत छोटा है। और तीसरी कंपनी जो इनके पीछे पीछे जुड़ी है, दुनिया की अगर 5 बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाएं तो बोइंग और एयरबस नंबर 90% मार्केट लेकर बैठी हैं। फिर चाइना की कॉमेक है, जापान की मित्सुबिशी है और रूस की यूएसी है। अगर इस नाम को आपने ध्यान से सुन लिया, रूस की यूएसी, इसे फोकस करके चलिएगा क्योंकि आज की सुर्खियों में इसी का नाम कई बार दोहराया जाएगा। सवाल यह बनता है कि यदि ऐसा है तो भारत में ही नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर देती ये बड़ी कंपनियां? लेकिन इनके पीछे तो बहुत अच्छा कारण है, और वो कारण यह है कि ये नहीं चाहते कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर कहीं जाए। इस बात को शायद रूस समझ गया, और सैंक्शन हिट रशिया ने भारत को कहा है कि वो सिविल जेट, देखिए जेट दो तरह के होते हैं, फाइटर जेट जो युद्ध में काम आए, सिविल जेट जो अपन सिविलियंस की यात्रा में काम आए। तो उसने कहा है सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। यह खबर प्रकाशित होती है द हिंदू में एक्सक्लूसिवली, यानी प्रतिबंधों के बावजूद जो रशिया है उसने भारत से कहा है कि जब आप इतने सारे लोगों को इतना तरह का रोजगार दे रहे हैं, वो लोग वहां पर रोजगार पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे एक बेहतर डील देता हूं। और वो बेहतर डील ये है कि आपने जिस तरह से अभी स्वागत करवाया है दुनिया भर में कि हमारे यहां रोजगार पैदा होगा, मैं आपको ऑफर देता हूं कि आपके शहर में दूसरे तरीके का रोजगार भी दे दूंगा। बोले कैसा? बोले मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब अमेरिका क्यों जाना बोइंग के पास, जब मेरी कंपनी यूएसी, ये रहा यूएसी, ये आपके यहां पर आकर आपके एचएएल के साथ मिलकर सिविल जहाज बनाने को तैयार है। आप निर्माण यही करिए ना। तो यानी भारत के मार्केट के लिए अब जो खरीदार और दावेदार लगे हुए हैं उनमें से रशिया भी अपनी बोली लगा चुका है और कह चुका है कि सर मेरे साथ मिलकर के यही बना लीजिए। सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। यह खबर जैसे ही आती है बहुत सारी उम्मीदें और कल्पनाएं निकल आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या रशिया के अंदर ऐसा कोई भी भाव पैदा नहीं है क्या कि वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहां बनने देगा? क्या उसका प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा? तमाम बातें होंगी, लेकिन ये युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद की खबर है कि बोइंग और एयरबस के वजह से रशिया के एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसका मतलब निकालिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, उसके मात्र 6 दिन के अंदर एयरबस और बोइंग ने यह डिसीजन ले लिया अपनी मार्केट में मोनोपोली का कि मैं रूस को किसी प्रकार की मदद नहीं भेजूंगा। लेकिन इसी चीज का जब इन्होंने नुकसान भुगता तो फिर रशिया ने टारगेट किया कि कोई बात नहीं,
आपदा में अवसर सही। रूस ने खुद से अपनी कंपनियों से कहा कि आप लोग जब फाइटर जेट बना सकते हो, सुखोई जैसे, मिग जैसे फाइटर जेट बना सकते हो, तो फिर सिविल एयरक्राफ्ट क्यों नहीं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध काल के अंदर मेरे प्यारे साथियों, सितंबर 28 2022 की आप एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं रॉयटर्स की, जिसमें यह छपा कि रशिया एमिंग टू फ्लाई सोलो विदाउट एयरबस एंड बोइंग, यानी रूस ने यह निर्धारित किया कि यदि तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम अपना एयरक्राफ्ट चलाएंगे, हम अपनी कंपनियों से कहेंगे कि वो खुद का एयरक्राफ्ट बनाएं। आपको मैं याद दिला दूं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़ी मात्रा में इसी प्रकार के प्रतिबंध जर्मनी पर लाद दिए गए थे। उस समय हिटलर नहीं हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लादे गए थे, तो जर्मन्स ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था और इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ। प्रतिबंधित जर्मनी जो अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था फ्रांस और ब्रिटेन के समक्ष, उनके लोगों के द्वारा दिन रात काम करके ऐसी ऐसी खोज की गई, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की गई कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे ताकतवर देश बनकर निकला। उस दौरान सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारे तोप, तमंचे, बंदूक, जाने टेक्नोलॉजी, इतना विकास किया गया जर्मनी के द्वारा कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि अपने थोड़े ही समय के बाद में, युद्ध करने के लिए और तेजी से उठकर सामने आ खड़ा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि उस बदले की आग ने, जिस प्रकार फिलहाल रूस पर इतने प्रतिबंध लाद दिए गए हैं कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है, तो संभव है कि यह वाली जो इनकी प्रतिज्ञा है कि हम अपना काम खुद करेंगे, इस प्रतिज्ञा के पीछे भी मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने टारगेट 1000 एयरक्राफ्ट का आने वाले 2 साल के अंदर रखा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट बना लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो यह ऐसा ही था जर्मनी के, मैं बता रहा हूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जर्मन्स ने भी ऐसे ही काम किया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर बन के निकला था, वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस था। हम ये तो नहीं कहते कि यहां पर हिटलर पनपने वाला है, लेकिन इन प्रतिबंधों से जब आदमी परेशान होगा तो कुछ नया पैदा करेगा और इसे ही आपदा में अवसर कहते हैं। ऐसी स्थिति में एयरबस और बोइंग पर लगे हुए प्रतिबंध तो अपनी जगह थे, यानी ये तो मदद नहीं कर रहे थे, और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम अपना कुछ पैदा करेंगे। तो इस बीच में एक जानकारी निकलकर आती है कि इनका असल में ऑफर देने वाला व्यक्ति कौन है। आपने पहले ही पेज पर एक लाइन लिखी देती थी जिसका नाम था यूएसी। यूएसी रशिया की एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है स्लाइसर, इन दिनों इंडिया आए हुए थे। कब आए हुए थे? एरो शो के दौरान। आपको याद होगा हमने एरो शो के दौरान 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में जो बेंगलुरु के अंदर याराहंका करके जो एयरपोर्ट है, जो एयरबेस है, वहां पर जो एरो शो हुआ था उसमें बताया था कि रूस के, अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट इंडिया आए हुए हैं। उस दौरान यह व्यक्ति भी इंडिया आया था। उन दिनों इंडिया में एक क्रेज था, क्या तारीफें हो रही थी कि टाटा ने बहुत बड़ी डील कर दी, एयर इंडिया ने बहुत बड़ी डील कर दी। यह व्यक्ति रुका रहा, इसने उस चीज को एनालाइज किया और इन्होंने तुरंत इंडिया में एचएएल के सामने यह प्रस्ताव रख दिया। क्या रखा कि आप इतना खुश किस बात पर हो रहे हैं? एक सिविल क्राफ्ट बनाने के लिए, एक सिविल मतलब प्लेन बनाने के लिए आप कंपनी ऑफर दूसरे को दे रही है, अपन मिलकर बनाते हैं। यह व्यक्ति जो कि यूएसी का खुद प्रेसिडेंट है, यह एचएएल के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है कि हम मिलकर के यहां पर सुखोई सुपरजेट 100 का निर्माण करेंगे। यह सुखोई सुपरजेट 100 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। आप पूछेंगे सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, नाम आप बार बार यूएसी कर रहे हैं, यह चक्कर क्या है? रूस की एक बड़ी कंपनी फिलहाल बन चुकी है जिसका नाम यूएसी है। देखिए, प्रतिबंधों की वजह से रूस की जितनी भी विमानन कंपनियां हैं वो फिलहाल घाटे में चल रही हैं। इस वजह से वो सारी कंपनीज मर्जर पर आ गई हैं ताकि एक होकर रहने लगे। यूएसी के अंडर ही सुखोई आ गई है और यूएसी के अंडर ही मिग आ गई है। मिग भी भारत में है और सुखोई भी भारत में ऑलरेडी है, लेकिन ये फाइटर जेट के रूप में थे, ना कि सिविल एयरक्राफ्ट के रूप में। अब सिविल एयरक्राफ्ट के रूप में यूएसी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसमें सुखोई और मिग दोनों आ चुके हैं। आप खबर देख सकते हैं, सुखोई कॉर्पोरेशन विच हैज नाउ बीन मर्ज्ड इनटू यूएसी। अगली बात समझ में, अलॉन्ग विद मिग कॉर्पोरेशन। मिग कॉर्पोरेशन, सुखोई और यूएसी अब एक हो चुके हैं, यानी यूएसी अब कोई हल्का ब्रांड नहीं है। इंडिया में सुखोई और मिग बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसी यूएसी ने कहा है कि जब हम फाइटर जेट बना सकते हैं तो ये सिविल एयरक्राफ्ट कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम सिविल एयरक्राफ्ट भी मिलकर के बना लेंगे। तो ये अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाए कि व्हाट इज सुखोई सुपरजेट 100 यानी SSJ 100, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सुखोई देख लिया तो सीधा लगा दो फाइटर एयरक्राफ्ट है। नहीं, ये सिविल एयरक्राफ्ट है, 100 सीटर है, सुखोई के द्वारा डेवलप किया जाएगा, रशिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा।
क्लियर है? स्लाइसर ने कहा एब्सोल्युटली रशियन वेरिएंट विद रशियन कंपोनेंट एवियोनिक्स एंड सिस्टम सो दैट देयर इज नो फॉरेन कंपोनेंट। हम इसमें कोई भी विदेशी सामान नहीं लगाएंगे, हम पूरी तरह से इसमें रशियन सामान लगाकर आपको बनाकर देंगे। इसी वजह से भारत के अंदर यह बात बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ली जा रही है, क्योंकि यह कंपनी खुद कह चुकी है कि आने वाले 2030 तक हम खुद 1000 नए एयरक्राफ्ट निर्माण खुद से कर लेंगे। यह सोचकर देखिए इस देश ने, रूस ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का प्रतिकार कैसे किया कि हम अपने दम पर 1000 नए एयरक्राफ्ट बना लेंगे। आप पूछेंगे क्या हमें वाकई में 100 सीटर की जरूरत है? अरे भाई, जब 100 सीटर बन जाएगा तो 150 सीटर भी बन जाएगा, 200 सीटर भी बन जाएगा। यह दिमाग किस चीज पर लगा रहे हैं अब वो सुनिएगा। असल मायने में यह 100 सीटर का प्लान इंडिया के लिए लेकर आए हैं, सुखोई सुपरजेट 100। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? उदाहरण के लिए अगर आपको जयपुर से उड़ करके लखनऊ जाना है तो यह बड़ा डेस्टिनेशन है, लेकिन जयपुर से उड़ करके वाराणसी जाना है तो वहां के लिए एक्सक्लूसिव क्राउड होगा कि वो वहीं के लिए जाएगा। कम यात्री हो सकते हैं तो जहाज भी छोटा चाहिए तो फ्यूल भी कम खपेगा और उड़ान स्कीम इससे बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। लेकिन अब यह तरीका जो रूस ने अपनाया है यह भी निश्चित ही सोचने के लिए हमें मजबूर करेगा। आने वाले समय में संभव है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग HAL इस प्लान को अपने आप स्वीकार करेंगी। HAL हल्के में ना लिया जाए क्योंकि वो खुद से भी अपना एक 19 सीटर डोर्नियर विमान बना चुका है। हमने आपके सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया है जिससे आप पूरे देश के प्रति अवेयर रहें। अगर आपको यहां तक प्राप्त जानकारी खूबसूरत लगी हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इस चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर दें जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। सेशन को अपने साथियों से साझा करें और लाइक करें।